Thank you, Sindhu. Now I would like to request. मेरे को पहले ही परवेज ने बोल दिया कि थोड़ा टाइम का ख्याल रखना और पूरी मीटिंग में मैं इसको ख्याल दिला रहा था। मैं जब दिल्ली से श्रीनगर आया था तो मेरे को पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ आने के बाद मेरी जो गुफ्तगू हुई उसके बाद मैं कम्प्लीटली कंफ्यूज हूँ। कल रात से मैंने फिर यह तय किया कि मैं अपनी बात को अपने जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट है उसको अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगा। चंद बातें कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 1:30 बजे के पहले सेशन ख़त्म होना है, सवाल जवाब का भी वक्त होने की ज़रूरत है। मैं एक मेरे एक प्रिय क्रांतिकारी कवि हैं अवतार सिंह संधू, पाश नाम से वो लिखते थे। खालिस्तानियों के हाथ उनकी हत्या हुई 87 में। वो नक्सलवादी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, इनकलाबी मिजाज के थे। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को बहुत प्रिय कवि हैं मेरे। सपने, इसका टाइटल है सपने। सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए नींद की नजर होनी लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को। 21 साल में जितना मैंने एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी को कोसते सुना, शायद मैंने किसी और की जुबान से इतना नहीं सुना। लेकिन मैं हर बार मुझे ताज्जुब होता है कि 21 साल के बाद वो तमाम गालियां, वो कोलैबोरेटर है, वो ट्रेटर है, उसने वोट दिए, वो चुप हो गया, वो खामोश है, वो सोया हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तमाम लोग मौका आते हैं और बोल देते हैं। वो मेरे को ताज्जुब होता है कि इतनी बंदूकें झेली, इतने मारे गए, इतने मरे, बहुत सफरिंग हुई, बहुत पेन का मैंने सुना। मैं तंग आ गया ये सब सुनकर। अब मुझे ताज्जुब होता है कि लोग सफरिंग की बात कर रहे हैं कि जब लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने अपने रेजिस्टेंस से ये साबित कर दिया कि इतनी जानें गंवाने के बावजूद, इतने डिसअपियर्ड होने के बावजूद, इतने मैसेकर्स होने के बावजूद, इतने बलात्कार होने के बावजूद, इतने सब रिप्रेशन, ऑपरेशन, ऑक्यूपेशन होने के बावजूद लोगों की दिमाग से आजादी का जो सपना है वो मिटा नहीं सकते। आज अगर किसी, ये सबसे अहम बात है, बंदूकधारियों ने 21 साल में इस तहरीक को जिंदा रखा। ये उनकी काबिलियत पर, उनके हाथों गलतियां हुई, सही है, उनके हाथों बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं होते ये तहरीक पहले ही बैठ जाती। उन्होंने वो तैयार करी और पिछले 3 सालों में संगमारों ने छलांग लगाकर वहां पहुंचा दिया है इस तहरीक को कि अगर इसके बाद आपको आजादी नहीं मिलेगी तो उसकी जिम्मेदारी किसी और के नहीं, आपके ऊपर है। क्योंकि जो मुमकिन है उसको अगर नामुमकिन बनाया किसी ने तो आज आप ही बना सकते हैं। ये समझ लें। अगर ये है और आजादी कोई राउंड द कॉर्नर नहीं है, यह आपको इतनी आसानी से मिलने भी नहीं वाली है, आपको अभी भी लड़ना पड़ेगा, ये समझ के बैठिए। उसमें जब आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट की बात करते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक चीज कहना चाहता हूं, वो ये कि मैदान तैयार है, मौका आपके पास है। अब आपने तय करना है कि इस मौके का आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान क्या करना चाहता है,
क्या करने वाला है उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। चाहे एक पॉलिटिकल डेलीगेशन आ जाता या सिविल सोसाइटी की तरफ से ट्रैक 2 की इंटरलोक्यूटर्स की टीम आ जाए, कोई फर्क नहीं है बुनियादी। ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आके चले गए, अब इंटरलोक्यूटर्स भी आके चले जाएंगे। जो होना है वो फिर भी आपने तय करना है। सवाल ये उठता है कि इसको क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में यूनियन नहीं बनने दिया जाता। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी बुनियादी मुद्दे पर एक बहस करना चाहें, एक वर्कशॉप करना चाहें, सेमिनार करना चाहें तो आपको 10 बातें बतलाई जाती हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। कॉलेजेस में अगर आप एक मामूली एग्जीबिशन करना चाहें तो शायद आपको लड़ना पड़ेगा। आप स्कूल्स कॉलेजेस में एक बहस या डिबेट करवाना चाहते हैं जो कि मामूली बात है। दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में भी चले जाइए तो वहां चाहे डेथ पेनल्टी हो, कश्मीर पर मैंने भी स्कूल के बच्चों के सामने बातें करी हैं खुलकर, लेकिन आप कश्मीर में नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि आप नहीं कर सकते या आपको तरीके इजाद करने पड़ेंगे वो करने के लिए। आज वक्त ऐसा आ गया है कश्मीर में कि एक डुअल पावर की स्थिति है। वहां से कैलेंडर आता है, कैलेंडर लागू किया जाता है, कभी कर्फ्यू लगाकर, कभी डायरेक्टर ऑफ स्कूल जाते हैं किसी से मिलने बोलने के लिए कि देखिए आप एग्जाम्स को नजर में रखते हुए अपना कैलेंडर बनाएं। एक डुअल पावर की स्थिति है, यह हकीकत है। अब इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत साल पहले मैंने 93-94 में परवेज इमरोज के साथ काम करना कश्मीर में शुरू किया। एक चीज परवेज शुरू में भी बार बार ये कहते थे कि सिविल सोसाइटी को अपने खुद ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस तैयार करने पड़ेंगे। आज मुझे वो बात यकीन, वो जो बात पहले से करता रहा है वो आज मुझे लग रहा है कि वो आज उसकी जमीन तैयार कर ली गई है। अब आपने तय करना है कि वो इंस्टीट्यूशंस कैसे इजाद करेंगे। क्या नहीं कर सकते हैं आप। धरना, सड़क पर धरना आकर करना चाहें आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्कूल के बच्चे ये तय करें अपने बीच में या कॉलेज के ये नौजवान तय करें, नौजवान लड़के लड़कियां तय करें, हम अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल के भीतर एक फोटोग्राफ हो या पिक्चर आर्ट हो, उसको कैप्शंस देकर या पोइट्री या स्टोरी के जरिए या एक ऐसे के जरिए हम अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर कि आजादी से हम क्या समझते हैं। What do we understand by the word freedom? कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट आप करें और आप अपने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर की दीवार पर उस एग्जीबिशन को टांग दें तो कौन आपको करने से रोकेगा। आप कह सकते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं इस नहीं होने को मुमकिन करना आपके हाथों में। आज आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में हिंदुस्तान की हुकूमत एक बात समझी है और जिस बात से वो सबसे ज्यादा उसको परेशानी है, लोगों का आकर अपनी आवाज सुनाना, अपनी बात कहना, वो इस बात से घबराए। भैया मार मार के उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि लोग खामोश हो जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन एक वक्त आता है जब वो खौफ रहता नहीं है, लोग खौफ से ऊपर उठाते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। ये स्थिति लगभग ऐसी है हिंदुस्तान की हुकूमत की। अगर आप ये धीरे धीरे चैलेंज करें, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, चंद चीजें करना शुरू करें तो क्या मुमकिन नहीं है। अपने एक्सप्रेस करने के आपको तरीके इजाद करने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक तो बहुत छोटी जगह है, मेरे लिए उसके लिए कोई टूल नहीं है। आप बंद कमरों में बैठकर, टीवी के सामने बैठकर अपनी आवाज लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने कमरों से, अपने घरों से सड़क पर आना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने कमरों से, अपने घरों से सड़क पर आना पड़ेगा। मामला वही है आजादी का। बंद कमरों में बैठकर अपनी वही दबी हुई आवाज में आप आजादी की बात करें, लानत है उन पर। आने की जरूरत है बाहर।
सोचने की क्या तरीका हो सकता है। मैं फेसबुक वालों को गालियां नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि लिखो, जरूर लिखो। तुम लोग सबके पास हथियार हैं, कलम है, आवाज है। अब सोचो कि किस तरह से इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, मैंने जिंदगी में हमेशा बंदूक को अहमियत दी है। मैंने हमेशा सोचा है कि ऑक्यूपेशन हो, ऑपरेशन हो, हर लोगों का, हर अवाम का यह हक है कि अगर उसको रेजिस्टेंस करना पड़े तो वो कोई भी तरीके अपना सकती है। बंदूक की मैं कद्र करता हूं, इसीलिए मैं उसकी जिम्मेदारी भी मानता हूं और कबूलता हूं। लानत है उनको जो बंदूक को इस्तेमाल करते हैं लोगों को दबाने के लिए, उनको लिबरेट करने के लिए। वो तरीका अलग होता है। लेकिन जब आज कश्मीरी तहरीक वहां पहुंच गई है जहां उसकी बातों में ज्यादा वजन है, उसके पत्थरों में ज्यादा वजन है, तो गोली की क्या जरूरत है। हर एक बात को बंदूक की गोली के समान, अपनी सच्चाई को गोली के समान इस्तेमाल करो, जो कि और ज्यादा पीड़ा दे, जो सबको मार ना सके लेकिन उसे खामोश न बैठे। ये हो सकता है, यह आज लोगों ने कर दिखाया है। अजीब बात तो यह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया है और वो क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा मुंह सूख रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी चंद दिनों पहले मेरी मुलाकात बारामूला में एक शायर से हुई। शायर क्या, वो उन्होंने अपने आप को मजरू कश्मीरी बोलते हैं। जब उन्होंने पढ़ के सुनाई, मैंने अपने हाथों से देवनागरी लिपि में उसको लिखा। अब मैं पढ़ने वाला हूं, हो सकता है कि मेरे से गलत पढ़ा जाए तो मुझे माफ कर देना। और खास करके वो कवि जिसकी मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी सिंपल, बहुत सटीक। पत्थरों के सबब से ही तो जिंदा जद्दोजहद हमारी है। बारूद से भी ज्यादा वजन होते तो पत्थर भारी है। दीवाना पागल तुमको कुछ भी कह दो, नौनिहालों को खूनी शहदा रंग लाने तक लाजिम तो इनकी संग मारी है। मुझे लगता है कि जब ये हालात पैदा कर दिखाया है तो उसमें आज आप लोगों ने ये तय करना है कि किस तरह से ये जो एक डुअल पावर की जो सिचुएशन पहुंची है, जिसमें आपको एक तरीके से एक मौका मिला है इनिशिएटिव अपने हाथ में लेने का, उसमें आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक किस्म का, इसे आप कह लें एक किस्म का सिविल डिसोबीडियंस, एक बहुत मामूली एक शब्द है, लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है आप समझ सकते हैं उसके जरिए। एक सिविल डिसोबीडियंस का, एक इंडिफरेंस का, एक कि आप बंदूक इधर रखें, फौज रखें, लेकिन हमारे जो आजादी का सपना है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, और उसकी तैयारी के तौर पर आप सोचने लगे। We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! काश नारों से फ्रीडम मिल जाता, काश। फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, नारों से बात नहीं होगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं वक्त छोड़ना चाहता हूं, और जैसा मैंने कहा कि मैं कंफ्यूज था, लेकिन मेरे को जो कहना था वो मैंने चंद शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करी। और दोबारा मुझे लग रहा है कि आज वक्त ऐसा है कि मुझे बार बार अपने पास की याद आती है, क्योंकि 21 साल तक बहुत झेला, अब थोड़ा
ये भी समझने की जरूरत है कि आपने जो हासिल किया उस पर भी आप थोड़ा अपने आप को एक तरीके से यूज इट टू रिगेन मोर कॉन्फिडेंस, मोर करेज, जिससे कि इसको और आगे ले जा सकें। क्योंकि देखिए इसमें 2-3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लगते हैं, किसी को कोई लिख के नहीं दे सकता है कि आपको कि कब मिलने वाली है। लेकिन यहाँ आने के बाद अब डट कर रहने में इतना जरूर यकीन है मुझे कि जिस तहरीक के लिए इतने लोगों जो इसके साथ जुड़े, जिनकी शहादत हुई, वो जरूर रंग लाएगी। ऐसा मैं आखिर में बस एक कविता, अपने पास की एक कविता पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ कहना है ये कवि इतने बढ़िया तरीके से वो कह रहे हैं, तो मैं अगर आपको उनका पैगाम पहुंचा सकूं तो आप खुद ब खुद सोचेंगे कि कितना कर सकते हैं कलम से आप लिखना, पढ़ना, सोचना। हाँ, इसके पहले कि मैं खत्म करूं, एक चीज की तरफ मैं जरूर ध्यान देना चाहता हूं, जो कि यहाँ एक खामी है और उसको पूरा करने की भी जरूरत है। देखिए, कल्चर के लेवल पर, पोइट्री, फिक्शन, इन सब के लेवल पर आज जो एक्सप्रेशन आ रहा है कश्मीर से, अद्भुत है, कमाल का है। लेकिन एक जो कमी मुझे महसूस होती है वो है जिसकी की जरूरत इस माहौल में, जो कि पूरी तरह से तोड़ दी गई है। मतलब यूनिवर्सिटी से आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों को एक स्कॉलरशिप की, जिसमें लोगों को पढ़ने, लिखने, सोचने, रिफ्लेक्शन का, क्रिटिकल एनालिसिस करने का एक स्किल्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने पॉलिटिक्स को समझ सकें, उसको उसकी गहराई से जांच कर सकें। ये जानबूझ करके पिछले 63 साल में ये कमजोर की गई है, जानबूझ करके। इस काम की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, आप अपने हालात को अगर सब, जैसा कि असित ने कहा मेरे पहले, उन्होंने कहा कि कैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट अपने आप को इस जिद्दोजहद से जोड़ सकती है और क्या तरीका है उनके लिए। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि अपने जो आपके मटेरियल कंडीशंस हैं, आपकी जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको समझने की भी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज़ादी का मतलब केवल हिंदुस्तान से आज़ाद होना नहीं है, जैसा इन्होंने कहा। आज़ादी का मतलब है फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं। तो आपकी जो बुनियादी जो मेकअप है, आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो सोसाइटी, उसकी समझ एक पैदा करने की जरूरत है, जिसके के लिए स्कॉलरशिप, क्रिटिकल एनालिसिस की बहुत जरूरत है। मैं इस तरफ कि ये भी करने की आपको सोचना पड़ेगा, उसमें से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी कि ये काम जरूरी है आप लोगों के खुद के लिए। हम लड़ेंगे साथी पाश की लिखी हुई बहुत ही उम्दा नज्म है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूं। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा जब भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की लीकें जब भी बनती हैं चीखती धरती पर, ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजर की कसम खाकर, हाथों पर पड़ी कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम सॉरी ये हम लड़ेंगे कि बीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को बीजने वाला जब तक खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापका का पति अभी तक जंग से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, कि बाबू दफ्तरों के जब तक रक्त से शब्द लिखते हैं, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक न हुई तलवार होगी, जब बंदूक न हुई तलवार होगी। यार ये हाँ ये टेक्नोलॉजी के साथ ये होता है। मैं इसीलिए मेरे को कलम ज्यादा पसंद, लेकिन ये लेकर आए हैं।
जब तक रक्त सब शब्द लिखते हैं हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी, हम लड़ेंगे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने का। शुक्रिया गोविंद जी।